नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक का जो नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और अगर आपको कुछ धक्के लगते हैं तो मेरे को बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछिए किसी भी वीडियो के, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। बहुत लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को जवाब नहीं मिल रहा सर। बैंक में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि 10,000 रुपये डालो, 5,000 रुपये डालो, जबकि आपको उतने पैसे जमा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी कुछ भी आपको दिक्कतें होंगी मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट के कई सारे फीचर्स हैं, ये चाहिए तो मैं आपको, आप अगर चाहे तो एक दूसरा वीडियो ही बना दूंगा, या फिर अगर छोटे छोटे कुछ सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी में जवाब दे दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो लंबा ना हो जाए उसके लिए हम सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप ब्रांच जाके ही कलेक्ट कर ले, क्योंकि वो आपको जो है कलर्ड में मिलेगा। या जो प्रिंट निकाला है वो ब्लैक एंड वाइट आया है, और उनका जो पेपर है वो थोड़ा लंबा होगा। हो सकता है कोई बैंक ऑफिशियल ऐसी नाटक कर ले कि ये हमारा फॉर्म नहीं है, जबकि होगा एकदम सेम ही। लेकिन फिर भी कई जगह मेरे को अपने हमारे व्यूअर्स ने कंप्लेंट किया है कि कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो फोटोकॉपी जो प्रिंट निकाल के हम लेके जा रहे हैं ब्रांच में वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, आप वहाँ जो फॉर्म है वही ले लीजिए। ऐसा ही होगा, कुछ माइनर इधर उधर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये पहला पेज है, ये बेसिकली सिर्फ जो वहाँ के बैंक ऑफिशियल है उसको फिल करना रहेगा, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले पेज पे आप सीधा पेज पलटिए और सेकंड पेज पे चले जाइए, यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस चालू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट लिख दिया है, फिर यहाँ पे नेम, जो कस्टमर का नेम है वो लिख दिया है। अब हमारे केस में अश्विन जी अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, जेंडर लिखा है, मैरिटल स्टेटस हमने टिक कर दिया है। ये सब बेसिक बेसिक से डिटेल्स है, आपको टिक करते हुए जाना है। नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस, इनमें से किसी एक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर लेडीज़ है तो स्पाउस भी कर सकते हैं, जेंट्स है तो फादर या मदर लिख दो, है ना। और उसके बाद नेशनैलिटी, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कोशिश कीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं वो ईमेल और मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे बैंक के, कुछ केवाईसी वगैरह रिलेटेड इश्यूज है तो भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, यानी कि ऐसा कोई प्रूफ जिसमें आपका आईडी भी आता हो, यानी कि फ़ोटो आता हो, साथ में एड्रेस भी दिखता हो। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आधार के लिए ये वाला टिक किया है। अगर आपके पास कुछ और है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने आधार का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स एज पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो यहाँ पे आपने मेंशन किया है उस प्रूफ में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस हमारा वो हमने लिख दिया। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका अलग है, जो आपका परमानेंट एड्रेस आधार में मेंशन है उससे अलग है करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। हमारे केस में सेम है तो हमने सेम एज अबव लिख दिया है। ये था आपका सेकेंड पेज। अब थर्ड पेज पे चलते हैं। वही चीज़, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, आप अलग कहीं रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो उसके उस एड्रेस का कोई प्रूफ होगा तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे कि म्यूनसिपल टैक्स रिसीट हो गया, यूटिलिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हो गया, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका सेम, जैसे हमारे केस में परमानेंट एड्रेस ही है, सेम करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी, तो यहाँ आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आप छोड़ सकते हैं। टैक्स प्रूफ, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर लिखिए, पैन कार्ड नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए। फिलहाल आप फॉर्म 60 करके एक फॉर्म रहेगा बैंक में, वो फिल करके दे सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द बनवा लेना अच्छा है अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो। उसके नीचे हो तो चलेगा। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाल दिया है, और कंट्री ऑफ टैक्स, यानी कि इंडिया में ही टैक्स भरता है, इंडिया में ही खाता पीता है, सब कुछ है, तो यहाँ पे येस कर दिया है। उसके बाद इनकम एंड प्रोफेशन का कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन किस तरह का है, बिजनेस है या क्या करता है, सर्विस करता है, इनकम कितना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये भी कुछ भी बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं। आप
कंप्लीट डिटेल्स यहाँ नहीं डालना चाहते तो भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये सब ये टिक करना है वो टिक कर दीजिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम नहीं डाले तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हमारे डेमोग्राफी चेक करने के लिए कि हमारा रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स क्या हैं। जैसे आपके पापा मम्मी आप पे डिपेंडेंट हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 कर सकते हैं। उसके बाद इलिटरेट है कि नहीं वो तो आप फिर वो ये भर ही नहीं रहे होंगे, कोई और आप भर रहा होगा आपके लिए। फिर कस्टमर टाइप स्टेटस जनरल आएगा, क्योंकि ना सीनियर सिटीजन है, ना स्टाफ है, ना एक स्टाफ है, तो जनरल में आएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन टिक कर दिया है। उसके बाद आपका एक लेटेस्ट फ़ोटो लगेगा और एक सिग्नेचर। टोटल 2 फोटोग्राफ लगेंगे दोस्तों, तो 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ लेके जाइएगा। उसके बाद यहाँ साइन करने के बाद डेट और प्लेस लिख दिया है। फिर हम अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे एटीएम कार्ड जो फैसिलिटीज़ है बेसिकली जो बैंक प्रोवाइड करती है उसमें से आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सबसे पहले तो हमको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खोलना है, ना BSBD यानी कि स्मॉल अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, हमको रेगुलर अकाउंट खोलना है जिसमें कि हम ट्रांजैक्शंस करें तो ब्लॉक ना हो जाए। करंट अकाउंट भी नहीं है, ये सेविंग्स अकाउंट है इंडिविजुअल के लिए, तो सेविंग्स अकाउंट है। उसके बाद एटीएम हमको चाहिए, उसमें जो नाम जैसे आना चाहिए वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हैं, जैसे कि आप हैं, आपने जॉइंट में पापा मम्मी को भी रख दिया, तो यहाँ पे सेकंड या थर्ड एप्लीकेंट में भी उनका नाम यहाँ लिखना होगा। अब सिंगल में खोल रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद चेकबुक चाहिए हमको। फिर इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन राइट्स चाहिए। व्यू राइट्स यानी कि सिर्फ आप देख पाएंगे बैलेंस वगैरह, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हमको। ट्रांजैक्शन इसलिए हमने टिक कर दिया है। फिर SMS चाहिए हमको, पासबुक चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमने टिक कर दिए हैं जो जो हमको फैसिलिटीज़ चाहिए। और ये कंफर्म ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट खुल जाता है, ये सब फैसिलिटीज़ चालू नहीं होती, तो ये ज़रूर आप कंफर्म कर लेना। नॉमिनेशन ये मस्ट है, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये छोड़ नहीं सकते। नो नॉमिनी रिकॉर्ड ऐसा नहीं लिख सकते, अभी मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने। अगर आप ये छोड़ भी देंगे तो बैंक आपको वापस बुलाएगी। तो हमने यहाँ पे अपने इनके फादर को ही नॉमिनी में रख दिया है, ठीक है ना। और ये एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों, अगर आप चाहे तो बैंक वालों से ले भी सकते हैं कि एक्नॉलेज कर दिया उन्होंने कंफर्म कर लिया कि आपका नॉमिनेशन ऐड हो चुका है। अगले पेज पे चलते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं एडवाइस करूंगा आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या एक नॉलेज बन जाता है दोस्तों। इतना कुछ बहुत गहराई में वैसे नहीं जाए तो भी आपका अकाउंट तो खुल ही जाएगा, लेकिन एक नॉलेज बनता है, आप कहीं ना कहीं आपको ये काम लग सकता है। हो सकता है यहाँ पे नहीं, लेकिन बाद में हो सकता है कभी कहीं और। तो इसके बाद ये क्या बायलिंगुअल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। ये पेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो आप फोटो और सिग्नेचर करेंगे वो सिस्टम में, उनके सिस्टम में अपलोड होगा। और उससे क्या होगा, जो जब कभी भी आप कोई चेक देंगे तो वो चेक पास करते टाइम यही उनको स्क्रीन दिखेगा और यही सिग्नेचर उनको वहाँ पे दिखेगा। तो 2 सिग्नेचर मांगे उन्होंने, दोनों कर दिए हैं। यहाँ पे नाम लिखा है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कि कौन इसको ऑपरेट करेगा, आप खुद करेंगे। एक ही बंदा है अकाउंट में तो सेल्फ। अगर जैसे 2 लोग हैं, 2 में से कोई भी एक कर सकता है, किसी को एक को भी ट्रांजैक्शन करने का राइट आप दे रहे हैं, तो ईदर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर यानी कि 2 लोग हैं, पहला ही ऑपरेट करेगा, जब पहला गुजर जाएगा तो जो दूसरा बंदा है वो करेगा। उसके बाद एनीवन और सर्वाइवर, ये उस केस में होता है जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो 2 से ज़्यादा 3 या 4 लोग अगर होते हैं अकाउंट में तो कोई भी ऑपरेट कर सकता है, उसके लिए है एनीवन और सर्वाइवर। जॉइंटली ऑपरेटेड, दोनों का साइन लगेगा तो ही अकाउंट ऑपरेट होगा, वरना ऑपरेट नहीं होगा। तो ये है सिग्नेचर वाला जो पेज है, सिग्नेचर और फोटो। तो आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों, जो भी चेक आपका पास कर रहा होगा उसको दिखेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी पेज है, इसको ध्यान से फिल कीजिए और साइन ध्यान से करिएगा, गलती ना हो जाए। और ये एक लास्ट पेज है दोस्तों, फटका डिटेल्स अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। ये इंडिया और US गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, तो जो भी यहाँ पे टैक्स भरता है उसका डिटेल उनको भी जाना चाहिए। बस इतना देखना चाहते हैं कि जो अकाउंट खुला रहा है वो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में भी पैसा कमा रहा है और US में भी पैसा कमा रहा है ना, और दोनों जगह टैक्स भर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक जगह टैक्स भर दिया तो बस उसको छुटकारा मिल जाना चाहिए, तो डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए उसका।
तो उस केस में हम तो यहाँ पे इंडिया वाले ही हैं, तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेज हमारे कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हमको कहाँ पे हम टैक्स भरते हैं वो डिटेल डालना पड़ता है। तो हम इंडियन है तो ये वाला इतना हिस्सा हमको भरना है, ये नीचे उनको भरना है। अगर आप एनआरआई हैं, अगर आप बाहर से भी पैसा कमा रहे हैं, एनआरआई नहीं है तो भी अगर बाहर से पैसा आ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि आपका कहाँ से आ रहा है। और अगर आप एनआरआई ही है तो यहाँ पे कौन से कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको डालना है। और पैन कार्ड के इक्विवेलेंट वहाँ का जो है, जैसे टिन नंबर वगैरह होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और लास्ट में ये सिग्नेचर करना है। तो इतना ही था दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का नया फॉर्म काफ़ी उन्होंने आसान बना दिया है। पैसे पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता था, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी सरल बना दिया है। और ये आप देख के ऐसे देख के आप चाहे तो भर सकते हैं। अगर कुछ माइनर चेंजेस होंगे उनके, अगर कोई ब्रांच लेवल पे कुछ उन्होंने नया प्रिंट निकाल दिया तो कोई माइनर चेंजेस होंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर भी आप मेरे को कभी भी कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।